मैम मैंने सारी क्लास ली, एंड पे आके वो जब अटेंडेंस की आपने कहा स्क्रीनशॉट बना लीजिए, तब वो डिस्कनेक्ट हो गया, आपने ऐड ही नहीं किया उसके बाद। अभी नहीं अटेंडेंस हुई, अभी लेक्चर रहता है, तो मुझे यही था कि मैंने कहा शायद अभी आए हो आप। नहीं नहीं मैम, मैं स्टार्ट से था। ओके। अच्छा, वो कौन सा स्टूडेंट था जिसने मुझसे वो क्वेश्चन किया था टेट्रा पैकेजिंग वाला, वो है इधर आगे? जी मैम। कौन था वो बच्चा? उस्मान था? कौन जी था? जी मैम। हाँ, उस्मान ही था। 4 ही था वो, 4 ही होता है। फिर हम लोगों को शुरू से ये क्यों बताया जा रहा है कि इस वजह से इसको टेट्रा कहा जाता है? मैंने भी अब चेक किया दोबारा। तो क्या होता है मैम, मुझे 4 होता है। 4 होता है, टेट्रा 4 है। हाँ वही ना मैम, इसी वजह से पूछा था हम मैंने। लोगों ने तो शुरू से यही पढ़ा है, टेट्रा है। चलो कोई नहीं मैम, इसीलिए अच्छा। मेरा मैं खुद परेशान हुई, मैंने दोबारा चेक किया, मैंने कहा हाँ, टेट्रा 4 को ही कहते हैं, हेक्सा होता है 6। जी मैम। बहरहाल ये मैं शुक्रिया पूछूंगी, मैम। क्वेश्चन सर से भी करूंगी मैं कि ये क्या है। हम जी लोगों मैम। ने तो क्योंकि हमारे पास जो नोट्स आए थे उसमें भी यही था, तो मैं ये सर से पूछूंगी कि इसका तो मुझे भी चलो आइडिया नहीं अब। चलो ठीक है मैम, शुक्रिया। ओके, सो 42 हो गए हैं मेरे ख्याल है, पहले भी 42 ही थे। ओके, इरेडिएशन का पढ़ते हैं। इसमें हम लोग एनर्जी जो है, इरेडिएशन है, इरेडिएशन में क्या करते हैं कि हम थ्रू एनर्जी, एनर्जी सोर्सेज क्या हो सकते हैं कि हम कोई भी जो है ऑब्जेक्ट जो है हम रेडिएशंस के थ्रू, कोई भी इस तरह का यूएचडी या कोई भी हम उन प्रोसेसेस के थ्रू जो है बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट जो होते हैं, अगर मीट में है या किसी फ्रूट में है, उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं, जो कि फूड में स्पॉयलेज कॉज कर सकती है। तो उसको हम उनमें ये रेडिएशन जो है मोस्टली यूज़ होती है, रेडिएशन टेक्निक यूज़ होती है उसमें। मीट आ सकता है, मीट में पोल्ट्री भी हो सकती है, पोल्ट्री के बाद इसमें फ्रूट्स भी आ सकते हैं, वेजिटेबल्स भी आ सकते हैं, जिसमें से हम रेडिएशंस के थ्रू ये कर सकते हैं। उसमें ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, वीट है, पोटैटोज हैं, फ्लोर है, स्पाइसेस हैं, टी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की हम लोग ये रेडिएशन जो है वो करते हैं। उसके बाद अगला आता है इसको अगर हम लोग फर्दर देखें कि ये किस तरह होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं, हम लोग उसमें गैमा रेज यूज़ करते हैं, एक्स रेज यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब ये भी एक कंप्लीट प्रोसीजर है, उसको भी हम लोग अब नहीं कर सकते। जितना मैं शॉर्ट कर सकती थी आपका ये लेक्चर मैंने ट्राई किया, अभी इसमें से मैंने बहुत सी स्लाइड्स रिमूव की हैं। उसकी फूड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, शेल्फ लाइफ जो है फूड की, उसको और अच्छा करने के लिए, उसको ज़्यादा देर के लिए फूड को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए हम उसको यूज़ कर देते हैं, और जिससे फूड बॉर्न इलनेस जो होती है वो उसके जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। स्प्रोटिंग और रिपनिंग बाय स्टेरिलाइजेशन ऑफ फूड, ये भी जो है वो काफ़ी देर एलिमिनेट हो जाती है। और उसके बाद आ जाता है फर्दर क्या होता है, यूज टू इम्प्रूव, ये भी हो गया। आगे हम लोगों ने करना है वो सारी टेक्निक्स जो सी थी हम लोगों ने पीछे पढ़ी है, जितनी सॉल्टिंग, पास्चराइजेशन और पैकेजिंग, ये सब कुछ वो हो गया। अब हम लोगों ने फर्दर जो खुद से स्टेप्स लेने हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों में मैम जो नहीं करनी स्लाइड्स वो अगेन बता दें, और कितनी स्लाइड नहीं करनी वो मैंने रिमूव कर दी हैं। वो मैंने ऑटोमेटिकली पहले ही रिमूव कर दी थी क्योंकि वो बहुत लेंथी हो रहा था, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया हुआ, वो आपकी इसमें ऐड नहीं है। हाँ, जो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने वो कर रहे थे, क्यूरिंग कर रहे थे, उसमें सिर्फ आप लोग ना सॉल्ट, क्यूरिंग में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ना, उसमें सॉल्ट, शुगर, नाइट्राइट, नाइट्रेट और फॉस्फेट, इस तरह की जो जो भी वो थे, सिर्फ उनके आप नाम पढ़ लेना और उनकी डिटेल को बस आप एक बार रीड आउट कर लो, उनको करने की जरूरत नहीं है डिटेल में। बस आप लोगों को याद होनी चाहिए कि कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स है क्यूरिंग में यूज होते, वो याद रखिएगा आप लोग। फूड सेफ्टी आ जाता है। फूड सेफ्टी में क्या होता है कि
इसकी फुल फॉर्म क्या है? हैसप की, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई बैक्टीरिया जो है इनको कंट्रोल करते हैं, इनकी ग्रोथ को फूड में पेनिट्रेट करने से हैसप के सब कुछ जो है इसमें इसको कंट्रोल किया जाता है। व्हाट फूड आर अ ग्रेटर रिस्क ऑफ फॉर कंटेमिनेशन, उसमें हम लोग सबसे पहले पीएच जो होती है फूड की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। न्यूट्रल इन्वायरमेंट, बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, जिनकी पीएच अबव 8 होती है वो बहुत बीटर होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। ये सारा आपको एक स्केल दिया गया होगा कि किस स्केल पे कौन सी बैक्टीरिया, फंजाई या यीस्ट किस तरह ग्रो करती है। 6 जो होती है टार्ट और सोर होते हैं वो इसमें आ जाता है। उसके बाद टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। श्योर उसकी जो स्टोरेज लाइफ होती है उसको देखने में, मेंटेन करने में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। और अकॉर्डिंग टू द फूड हम लोग जो है उसको इन्वायरमेंट देते हैं, उसका टेम्परेचर रखते हैं ताकि उसमें जो बैक्टीरिया और दूसरे जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो सके और फूड की जो है वो स्पॉइलेज ना हो सके, ठीक है। तो इन टेम्परेचर, ये डिफरेंट टेम्परेचर्स की जो रेंज बताई हुई है कि जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो स्लो डाउन हो जाती है, बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। 28 पे जो है वो ग्रोथ उनकी इतनी नहीं होती और डेथ उनकी हो जाती है। और जब 140 डिग्री फ़ारेनहाइट अबव जाता है उससे सॉरी 140 तक जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टोटली डेथ उनकी हो जाती, खत्म हो जाते हैं। तो ये 3 चीजें, टेम्परेचर, पीएच, ये जो चीजें इनको आपने अच्छे से याद करना है। सबका भी खैर अभी इतना नहीं। तो ये आपका लेक्चर था आज का, फूड प्रोसेसिंग आपका कंप्लीट हुआ। बाकी नहीं, मैंने वो